देखो एक कक्षा 10 के का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण या इसका नाम है वर्ग समीकरण। इसको आप लोग कक्षा 8 में पढ़ के आए हो। द्विघात जैसा कि नाम से ज्ञात है, द्विघात, द्विघात माने होता है वर्ग। द्विघात समीकरण कहो या वर्ग समीकरण कहो या केवल वर्ग समीकरण ही कह सकते हो या केवल द्विघात समीकरण ही कह सकते हो। देखो इसकी परिभाषा एक तरह से यह है, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है। देखो इस टाइप का होता है ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यहाँ पे कोने लिखा हुआ है, ax² + bx + c = 0। इस टाइप के कुछ उदाहरण हम यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। 3x² + 2x + 4 = 0 या x² + 2x + 6 = 0। इस टाइप के जो समीकरण होते हैं उनको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ये द्विघात की परिभाषा एक तरह से आपको समझा रहे थे। अब आपका जो प्रश्नावली 4.1 है कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक की, उसमें पहला प्रश्न ऐसे दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। यानी नीचे इस टाइप के 4 सवाल लिखे गए हैं। गणित में आपके लगभग कितने दिए गए, 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न हैं, हम 4 यहाँ नोट किए हैं। आपको ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये कैसे हम बताएंगे, इनको हल करेंगे, हल करके इस रूप में लाएंगे। अगर इस रूप में ये आ जाते हैं तो द्विघात समीकरण है, और अगर उस रूप में नहीं आते हैं तो द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए हम हल करते हैं इसको। पहला प्रश्न देखो, इसमें से पहला हम हल करने जा रहे हैं। ये x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। इसको हल कैसे करेंगे, देखो आप लोग एक सर्वसंख्या सूत्र पढ़ के आए हो, a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोई बताएगा। a-b का होल स्क्वायर पिछली कक्षाओं में पढ़े हो। ये देखो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। इस सूत्र का इस्तेमाल हम जो है यहाँ x + 1 के होल स्क्वायर में करेंगे। तो हमने x को मान लिया a है और 1 को मान लिया b है। अब जैसे उसमें विस्तार हुआ वैसे इसमें विस्तार करेंगे। देखो लिख सकते हैं यहाँ a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर धन b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर धन 2 गुणे a यानी x और b की पर 1। ऐसे इसका विस्तार करेंगे। इसको हल कर देंगे, कोष्टक को खोलेंगे। देखो 2x - 2 = 6 या का मतलब यहां से सवाल लगाना शुरू करेंगे फिर से शुरू से। देखो यहां क्या बचा है, x² + 1, ये 2x एक अन्य x, 2x यहां पे आ जाएगा प्लस 2x बराबर, इधर जो है 2x है, या बराबर ना करके इसको जो बराबर के आगे इसको इधर ट्रांसफर करते हैं। देखिए 2x इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा -2x, और माइनस का प्लस हो जाएगा 6 बराबर 0। ये हम उस रूप की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसमें देखिए x², ये +2x और ये -2x से कैंसिल हो जाएंगे, और 1 और ये 6 मिल के हो जाएगा +7, +7 बराबर 0। यह देख लो जो मिला है आपको ये उस रूप का है, मतलब दूसरा पद तो नहीं लेकिन अचर पद c है यहाँ, यानी x² + 7 बराबर 0। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। लिखेंगे चूंकि यहां चर x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण है। इस तरीके से आपका ये सवाल हल हुआ, यानी ये जो है वर्ग समीकरण हो गया, जो ऊपर दिया गया वर्ग समीकरण ऐसे हल होगा। लगा लीजिए इसको।